नमस्कार। मैं मितेश मकवाना, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का प्रेसिडेंट आज उन सभी लोगों को वेलकम करता हूँ जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं या कुछ नया सोच रहे हैं जो करना चाहते हैं। तो उन सभी को हमारी संस्थान एक प्लेटफॉर्म देना चाहती है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है, सही समझ लीजिए। आप सभी को वेलकम करते हैं हम। आप हमारी संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे संस्थान के सदस्य बनकर आप अपने विचारों पर काम कर सकते हैं या हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानकारी लेकर उसे भी आप अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में, अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने शहर में शुरू कर सकते हैं। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारी संस्थान के साथ, उन सब के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि हमारी संस्थान क्या क्या काम करती है। मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। हमारे संस्थान की जो शुरुआत हुई थी महिलाओं के प्रोजेक्ट पर हुई थी। उसके बाद हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पर काम शुरू किया, कुपोषण पर, और काफ़ी लंबे टाइम से मतलब 2.5 साल हो चुका है। 2.5 साल से हम इसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं और पहले 2 गाँव में शुरू किया गया था। फंड कम होने की वजह से अब वो एक ही गांव में हम कर पा रहे हैं। बहुत जल्दी हमने CSR कुपोषण के लिए रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में रखा है, ऐसी कई सारी कंपनियों में रखा है, जहां से हमें CSR अप्रूवल होते ही हम ये प्रोजेक्ट काफ़ी सारे गांव में, हो सकता है एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में या एक पूरे स्टेट में शुरू कर पाए। उसके रिगार्डिंग हमने रखा है। तो और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो छोटे छोटे हैं। क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन है, पुराने कपड़े इकट्ठा करके हम ऐसे लोगों को देते हैं जिनको मतलब सच में वो परचेस नहीं कर पा रहे या वो कमाते तो है पर उनका खर्च अपने खाने पीने में ही चला जाता है। तो अच्छे कपड़े या मतलब कपड़े ही वो पहन मतलब अच्छे ना पहन पाए, ऐसी कंडीशन है। तो ऐसे लोगों को हम ये प्रोवाइड करते हैं। महीने में एक बार फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने अभी बहुत सारे शहरों में भी स्टार्ट कर दिया है। आप भी जुड़कर आप अपने शहर में शुरू कर सकते हैं। फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत खर्चा भी नहीं होता है। एक बंदे को खर्चा मतलब लगता है, पर अगर हम 5 हो 10 हो तो खर्चा कुछ नहीं लगेगा। अगर वहीं जगह हम 50 हो 100 हो तो हम पूरे शहर में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एक टीम बनकर जब हम काम करेंगे ना तो बहुत जगह हम ऑपरेट कर पाएंगे, बहुत जगह हम शुरू कर पाएंगे। तो इसी के साथ अगर मैं और कुछ कहना चाहूँगा तो भाई एजुकेशन प्रोजेक्ट है, एजुकेटेड इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया। एक बहुत बड़े लेवल पर हम इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे 10वीं 12वीं के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसमें क्या पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के बाद हमें कहाँ प्लेसमेंट मिल सकता है। तो इस रिगार्डिंग मुझे ऐसी टीम भी चाहिए जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं या जर्नलिज्म उनके जर्नलिज्म का मेन वे होता है समाज की समस्याओं तक पहुंचना, समाज को सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में वाकिफ करवाना। तो मैं पूरे इंडिया के जर्नलिज्म टीम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जुड़िए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देखिए मानिए मैंने BA किया हुआ है, अभी MSW कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सभी सब्जेक्ट के बारे में पूरा पता है, मुझे भी किसी ना किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। हम एक प्लान आउट ये कर रहे हैं कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट विषय हैं उनके अंदर जो कोई प्रोफेसर हैं या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन है, उनका एक इंटरव्यू लिया जाए, उनका एक वीडियो शूट किया जाए और उस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी टीम खड़ी करें, ऐसी टीम तैयार करें जिन्हें सब सब पूरा ज्ञान दिया जाए और वो विलेज में जाए और लोगों को समझाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को जो पढ़ना है वो पढ़ पाए। मतलब वो दिल से पढ़ना शुरू करे कि भाई मैं ये सब्जेक्ट लूँगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट है और इसके बाद मेरा करियर यहाँ बनेगा, ये चीज़ हो। सेकंड थिंग RTO के बारे में, जैसे काफ़ी सारे लोग आज ड्राइविंग लाइसेंस तो लोगों के पास है बट किसी को ड्राइविंग रूल्स नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, ड्राइविंग रूट से लेकर मतलब फूड हैबिट से लेकर बहुत सारे अलग 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 टॉपिक पर हम अवेयरनेस करना चाहते हैं, जनरेट करना। वही है हमारा एजुकेटेड इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया। ये प्रोजेक्ट के माध्यम से, ये प्रोजेक्ट में जो भी सपोर्ट करेगा उन्हें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जब तक वो काम करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। सेकंड थिंग कि बहुत जल्दी हमारे संस्थान के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। चलो थोड़ा हिंट मैं अभी ही दे देता हूँ कि जैसे हॉलीवुड इंडस्ट्री में सुपर हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए या समाज के लिए कुछ किया है, तो उसी तरीके से हमारा मितेश फाउंडेशन ये सुपर हीरोज़ पोजीशन अनाउंस करने जा रहा है कि आने वाली 26/12/2023, मतलब संस्थान की स्थापना डेट है 26/12/2018। तो जैसे ही हमारे 5 साल पूरे होंगे, हो सकता है शायद हम एक सुपर हीरो अनाउंस करें या 2 अनाउंस करें या 3 अनाउंस करें। कहने का अर्थ इतना ही है, जो भी समाज के लिए कुछ करेगा,
हमारे संस्थान के साथ जुड़कर प्रोजेक्ट को इतना लोगों तक पहुंचाएगा जो सच में एक सुपर हीरो की तरह होगा। उन्हें हम इस पद पर सम्मानित करेंगे। तो जिन लोगों का जीवन में गोल है कि नहीं, मुझे सच में अपने देश के लिए कुछ करना है, मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं बिज़नेस कर रहा हूँ पर मैं अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं फिज़िकली नहीं आ सकता पर मैं सुपर हीरो की तरह काम कर सकता हूँ, या मैं सबके सामने आकर काम कर सकता हूँ, या मैं मतलब पर्दे के पीछे काम कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो सामने आकर काम करता है वही सुपर हीरो हो, या पर्दे के पीछे जो सामने नहीं आ रहा वो सुपर हीरो नहीं है। वो भी सुपर हीरो में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सामने इतना ही कहना चाहूँगा, आप भी जुड़िए, अपना काम दिखाइए, अपनी मेहनत दिखाइए, आप भी सुपर हीरो के दर्जे में आ सकते हैं। ये सम्मान मैं एक ही वजह से दे रहा हूँ क्योंकि देखो जीवन में है ना, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। यहाँ पर मैं आपको कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं पैसे नहीं बांट रहा हूँ, यहाँ पर मैं इज्जत बांट रहा हूँ, सम्मान बांट रहा हूँ। क्योंकि हर कर्म की एक इज्जत होती है। मैंने 19 साल की एज में जब बिज़नेस शुरू किया था और तब मुझे जो सम्मान मिल रहा था उस समय बहुत हैप्पी था। छोटी सी एज में मुझे अपने नाम के पीछे सर सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो ये था मेरा सम्मान। आगे जाके जैसे जैसे बढ़ते गया, पढ़ाई कम थी बट लोगों ने सम्मानित बहुत किया क्योंकि बोलने में अच्छा है, बात करने में अच्छा है, लोगों के साथ नेचर अच्छा है। भले मेरे से दुगनी उम्र या तिगनी उम्र के लोग थे पर या तो मुझे बेटा कहते थे या मितेश भाई करके बुलाते हैं, मतलब वो काफ़ी बड़ी एज के थे फिर भी मितेश भाई कहते थे। एक ही विज़न था, बंदा अच्छा है, कर्म अच्छे हैं तो सम्मान। वैसे ही मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए भी सोच रहा हूँ कि जिनके बहुत अच्छे कर्म हैं, जो देश के लिए सच में कुछ कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मितेश फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म और सुपर हीरो का पद दिया जाएगा। आप सभी को वेलकम कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देश के लिए कुछ करिए, हमारे लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है। मेरा एक ही है गोल, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। मैं ये मानता हूँ कि संपूर्ण भारत, अभी मैं भारत के बाहर नहीं जा रहा हूँ पर भारत में जितने भी स्टेट हैं, ज़िले हैं, तहसील हैं, सब मेरे ही हैं। अगर मैं अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम ढूंढने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं हम एक पेड़ से जुड़े हुए लोग हैं। तो यही सोच के साथ मैं मानता हूं कि मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए जीऊँ, ये भी मेरे पास एक ऑप्शन है, और मैं अपने पूरे परिवार के लिए जीऊँ, ये भी मेरे पास एक ऑप्शन है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने पूरे परिवार के लिए जीऊँगा, जब तक जीऊँगा, जब तक जान है तब तक अपने परिवार के लिए जीऊँगा। और ये मेरा संपूर्ण परिवार है, आप सब मेरे परिवार हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं उन्हीं लोगों को मौका दे रहा हूँ जो मेरा परिवार है। मतलब कहते हैं ना स्वार्थी, तो मैं स्वार्थी हूँ पर मैं क्यों ऐसे स्वार्थी हूँ, आप सब मेरे परिवार ही है। मतलब मैं किसी को परिवार से अलग नहीं मानता। तो बेसिकली मैं आप सबको फिर से एक बार इनवाइट करता हूँ, आप जुड़िए। काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट पर शुरुआत हम छोटे प्रोजेक्ट से करेंगे, फिर धीरे 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 एजुकेटेड इंडिया प्रोजेक्ट को हम शुरुआत करेंगे। उसमें सम्मानित भी किया जाएगा, जो स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हें हम मेडल से भी सम्मानित करेंगे। सुपर हीरो का जो या तो पदक रखूँगा या फिर अवार्ड रखेंगे, कुछ ना कुछ रखेंगे जिसका सम्मान उन्हें दिया जाएगा। तो सभी भारतीयों से ये मेरा निवेदन समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, जो समझिए आप जुड़िए, साथ में मिलकर कुछ करते हैं। टोटल 75 प्रोजेक्ट इंडिया की जो सच में समस्या है, क्योंकि मैं इंडिया की काफ़ी जगह घूमा हूँ। मैं वेस्ट बंगाल गया हूँ, मैं बिहार में गया हूँ, मैं यूपी में गया हूँ, मैं गुजरात के काफ़ी सारे क्षेत्र में भी घूमा हूँ, महाराष्ट्र घूमा हूँ, पुणे घूमा हूँ, बेंगलोर घूमा हूँ, बहुत सारी जगह गुजरात के काफ़ी सारे स्टेट में मैंने विज़िट किया है। और मैंने एक ही चीज़ दिखा, हर जगह समस्या का मतलब अलग अलग तरीके की हैं, पर समस्या तो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि गुजरात में नहीं है, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बिहार में नहीं है या यूपी में नहीं है। सब जगह समस्या है, अलग अलग तरीके की हैं। अलग कोई कहाँ फाइनेंशियल समस्या है तो कहाँ रहने खाने पीने की समस्या है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की समस्या है। अब अगर हम इन सभी समस्याओं पर काम करना चाहते हैं, चाहे कृषि क्षेत्र हो, क्योंकि कृषि की भी बहुत ज़रूरत है। अगर हमारी आमदनी महीने की 1 लाख 2 लाख होगी, पर मानिए कि 50,000 रुपये किलो चावल बिकेगा तो हमारी लाख रुपया 1,000 रुपये के बराबर ही हो जाएगी। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में यही हालत हो। तो भाई कृषि की भी ज़रूरत है, तो कृषि को भी संभालना है। टेक्नोलॉजी को भी उपयोग करके हमारे इंडिया जो मतलब
सोचिए इतने इतने छोटे से देश हैं जो विकास मतलब विकसित देश हैं, और हमारा इतना बड़ा देश है करोड़ों का, फिर भी हमारा विकास हो रहा है। तो हम कब जाएंगे विकास से विकसित की ओर? तो एजुकेटेड इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि इंडिया की जीडीपी बढ़े, बेरोजगारी एजुकेशन में हट जाए, और सबसे बड़ा है कि भाई हमारा देश विकसित देशों में नाम दर्ज कराए, ना कि विकासशील में। हर बार हमारा विकास ना होता रहे, विकसित देशों में जाए। तो इसी के लिए हमारा ये प्रयास है, और आप सब भी जुड़िए इसी के साथ। धन्यवाद।